बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स को शो करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और जो केमिकल फार्मूला होता है उसके आगे से 2 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट है वो है एम्पेरिकल फार्मूला और जो सेकंड टाइप है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें किसी भी कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रेशो के बारे में बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ़ रेशोज़ ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज का जो एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ये तो हमारे पास हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको हम कह देते हैं कि ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। क्यों ये सिंपलेस्ट फार्मूला है? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। हमने भी पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताता है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड में वही क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो को बताता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब कैसे ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब आप यहाँ देख लें कि ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला है यानी कि सिंपलेस्ट फार्मूला है वो हमें CH2 और O की रेशो दे रहा है। तो ये किस तरह से हमारे पास रेशो आई? क्योंकि हमने उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाली। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आई वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला को शो कर रही थी। इसी तरह बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 होता है। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला में मैंने यहाँ लिखा है कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है CH। ये CH क्यों है? क्योंकि हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, CH। यानी कि कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के साथ कंबाइन है। तो ये बेंजीन का क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ड्राइव किया जा सकता है एम्पेरिकल फार्मूला से। कैसे? ये एक रिलेशनशिप के थ्रू ड्राइव किया जा सकता है। वो रिलेशनशिप क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला और n। यानी कि n यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि कितने हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला हमें अगर मालूम है कि CH है और नंबर ऑफ़ n क्या है, इज़ इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 6 हैं। तो हम क्या करेंगे कि कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C6 और H6। यानी कि इस तरह इस रिलेशनशिप के थ्रू जहाँ पे हमें एम्पेरिकल फार्मूला और n की वैल्यू दी होगी तो हम उससे क्या ड्राइव कर सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी एम्पेरिकल फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? सिंपलेस्ट हमने उसकी सिंपल रेशो निकालनी है। अब इसी C6H6 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का एक एक एटम आ जाएगा। 6 1 6 6 1 6, यानी कि कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला से बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।